हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस के टाइप्स। सबसे पहले वेयर हाउस होता क्या है, आपको पता है? वेयर हाउस वो होता है जिसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रॉ मटेरियल्स बनाती हैं या जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको स्टोर करती हैं। तो इस स्टोर करने वाली जगह को ही हम वेयर हाउस कहते हैं। तो टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, फिर बॉन्डेड वेयर हाउस। ये 3 मेन टाइप होते हैं वेयर हाउसेस के। सबसे पहला देखते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या है? प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स। प्राइवेट वेयर हाउस जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है या जो ऑपरेट किया जाता है बिग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो लार्ज स्केल में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनके द्वारा। एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड्स, जो अपनी खुद की स्टोरेज नीड्स, जैसे कि उन्होंने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसको कहाँ रखेंगे, तो खुद की स्टोरेज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। द गुड्स परचेस्ड बाय द ओनर ऑफ द वेयर हाउसेज हैव एन लिमिटेड वैल्यू और यूटिलिटी। अब जो गुड्स जो खरीदा गया है, जो वेयर हाउस का ओनर है उसके द्वारा, उसकी लिमिटेड यूटिलिटी या वैलिडिटी होती है। मतलब वो कुछ ही टाइम के लिए उसे रखता है। एज बिजनेस मैन इन जनरल कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ देम बिकॉज ऑफ द हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब वो उसका ज़्यादा नहीं रख सकता है, या जो अब उसे डेली डे टू डे चाहिए होता है वो प्रोडक्ट, इसीलिए वो उसको जो बाहर के दूसरे जो वेयर हाउसेस हैं उनमें नहीं रख सकता है, क्योंकि अगर उसमें रखेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस, मतलब उसे दूसरे वेयर हाउस में रखने के लिए हम एक तरीके से यही कह सकते हैं। सम बिग बिजनेस फर्म्स विच नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड हु कैन अफोर्ड मनी। तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ी बिजनेस फर्म्स जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है या जिनको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे चाहिए, कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुड्स को स्टोर करना है, बहुत ज़्यादा उन्होंने रॉ मटेरियल मंगा लिया तो उसे स्टोर करना है, और डेली टू डेली उनका वर्किंग है इससे रिलेटेड। और जिनके पास पैसा है, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउसेस, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना प्राइवेट वेयर हाउस यानी कि खुद का वेयर हाउस बना सकते हैं। उसमें जो रॉ मटेरियल है या जो फाइनल गुड्स है, जो मतलब आज हमने बनाया है और कल वो ट्रांसपोर्ट होना, तो मतलब रेगुलर बेसिस पे उसमें रख सकते हैं, तो हम उसको प्राइवेट वेयर हाउस करते हैं, कह सकते हैं, कहते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है? पब्लिक वेयर हाउस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड। अब प्राइवेट पब्लिक वेयर हाउस एक वह बिजनेस है जो इस्टेब्लिश किया जाता है या जो प्रोवाइड करवाता है स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू द जनरल पब्लिक। स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है जो जनरल पब्लिक है उसको, फॉर अ सर्टेन चार्ज, और उससे कुछ चार्ज लेके उसको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है पब्लिक को। कौन? पब्लिक वेयर हाउस। दिस में बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई एन इंडिविजुअल और एन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो पब्लिक वेयर हाउस है वो या तो किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के द्वारा उसको संचालित किया जाता, चलाया जाता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसके द्वारा इसे चलाया जाता है। वो इसको कंट्रोल रखती है, चलाती है इसे। एंड इट हैज़ टू वर्क अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और पब्लिक वेयर हाउस की वर्किंग के लिए इसको एक लाइसेंस चाहिए होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो उसके सरकार के कुछ नियम होते हैं, या हम कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो उसने पब्लिक वेयर हाउस के लिए बना रखे हैं, अगर वो उसको फॉलो करेगा तब। दिस इज आल्सो नोन एज ड्यूटी पेड वेयर हाउस। इसका दूसरा नाम है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जो है इसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं जो तीसरे तरीके का जो वेयर हाउस है वो है बॉन्डेड वेयर हाउस। इसमें देखते हैं, दिस टाइप ऑफ वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये भी जो वेयर हाउस है, बॉन्डेड वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस की तरह इसमें भी लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट के द्वारा, टू एक्सेप्ट इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द स्टोरेज, इम्पोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज।
अब इसमें क्या होता है, जो गुड्स इंपोर्ट किया जाता है, मतलब जो इंपोर्ट होता है बाहर से, उसकी जो उसको मतलब इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन अब उसके स्टोरेज चाहिए तो वो इसमें रखा जाता है अनटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जब तक कि गुड्स की कस्टम ड्यूटी को जो पे नहीं कर दिया जाता है, उस छोटे से समय काल के लिए इसको उसके लिए स्टोरेज चाहिए होता है, तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है। दे आर लोकेटेड नियर द पोर्ट्स। अब जो गुड्स है वो आएगा किसके ज़रिए, वो शिप्स के ज़रिए आता है पोर्ट्स पे। तो जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं वो अक्सर जो है वो पोर्ट्स के पास लोकेटेड होते हैं। दीज वेयर हाउसेस आर आइदर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो वेयर हाउस होते हैं या तो ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और वर्क अंडर दी कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी, या जो कस्टम जो अथॉरिटीज़ होती हैं उसके अंडर वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।